और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जालौन से उस वक्त बड़ी खबर आ रही है औरई से। औरई तहसील के पोलिंग बूथ में फर्जी मतदान का आरोप लगा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। 200 से ज्यादा फर्जी वोटर वोट डालने के लिए प्रत्याशी का आरोप है। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डालने का आरोप है प्रत्याशी के ऊपर। शहर कोतवाल ने फर्जी वोट डाल रहे युवक को पकड़ लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए। भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 पर ये 200 से ज्यादा फर्जी वोट डालने का आरोप है। शहर कोतवाल ने फर्जी वोट डाल रहे युवक को पकड़ लिया है। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औरई तहसील में पोलिंग बूथ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। 16, 17, 18 और 20 भाग संख्या पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डाले गए हैं। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए हैं। शहर कोतवाल ने फर्जी वोट डाल रहे युवक को पकड़ लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पुलिस वक्त आपको बता रहे हैं। जालौन के औरई से औरई तहसील के पोलिंग बूथ में फर्जी मतदान का आरोप लगा है। जी हां, बड़ी खबर 16, 17, 18 और 20 में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया। भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डालने का प्रत्याशी का आरोप है। शहर कोतवाल ने फर्जी वोट डाल रहे युवक को पकड़ लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस। जालौन से बड़ी खबर। औरई तहसील के पोलिंग बूथ में फर्जी मतदान का आरोप है। भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 में फर्जी वोटिंग का आरोप है। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डालने का प्रत्याशी का आरोप है। शहर कोतवाल ने फर्जी वोट डाल रहे युवक को पकड़ लिया है। भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 में ये फर्जी वोट डाले गए। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए हैं, ऐसा प्रत्याशी का आरोप है। लेकिन जो शहर कोतवाल है उसने फर्जी वोट डालने वाले जो शख्स है उसको पकड़ लिया है। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए। शहर कोतवाली ने फर्जी वोट डाल रहे को पकड़ा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है और उसी को चलते वोट डाल रहे फर्जी शख्स को पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। फर्जी वोट डाल रहे युवक को पकड़ लिया गया है। शहर कोतवाल ने इस फर्जी वोट डाल रहे युवक को पकड़ा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पर। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए, ये ऐसा आरोप है। प्रत्याशी ने ऐसा आरोप लगाया है। जालौन से खबर है। औरई तहसील में पोलिंग बूथ पर भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 पर फर्जी वोट डाले गए। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डालने का आरोप है। विष्णु पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विष्णु पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जालौन से। विष्णु, 200 से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए हैं, क्या खबर, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। जी देखिए, पोलिंग का मामला है, डाले गए तो जो है तो वो लोगों को पकड़ा और पुलिस के हवाले के डालने आए थे। आपकी आवाज तकनीकी खराबी के चलते नहीं आ पा रही है, आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विष्णु, बने रहिए आप लाइन पर। तो जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 200 फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया गया है। प्रत्याशी ने आरोप लगाया है और इसके साथ साथ शहर कोतवाल ने फर्जी युवक को पकड़ लिया। जालौन के औरई से खबर इस वक्त है, जहां पर पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है। जी हां, भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 पर फर्जी तरीके से वोट डाले गए हैं। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डालने का आरोप है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर फर्जी वोट डाले गए तो जो चुनाव आयोग के द्वारा तय किया गया प्रशासन था वो कहां था। हमारे साथ विष्णु एक बार फिर से जुड़ गया हमारे साथ, हमारे संवाददाता विष्णु। 200 से ज्यादा फर्जी वोट डालने का आरोप, क्या खबर, क्या पूरी जानकारी, विस्तार से बताइए। ये है जहां के दौरान कुछ लोग फर्जी वोट डालने लगे हुए थे। पुलिस देखा कि ये फर्क है और जो फर्जी वोट शहर कोतवाल मौके फर्जी। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है विष्णु, माफी चाहेंगे, आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतना बड़ा आरोप लगा है, प्रत्याशी ने आरोप लगाया है, तो इस पूरे मामले की सत्यता की जांच भी की जानी चाहिए। और 200 से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं प्रत्याशी के द्वारा। और इस युवक को भी पकड़ लिया है पुलिस कर्मियों के द्वारा, कोतवाल के द्वारा। इस युवक को पकड़ लिया गया जिसने 200 से ज्यादा
फर्जी वोट डाले, ऐसा इस पर आरोप है। भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 में ये फर्जी वोटिंग की शिकायत सामने आई है। तो निकाय का रन चल रहा है। निकाय चुनाव के पहला चरण है आज और पहले चरण में मतदान हो रहा है, लेकिन ये जालौन से खबर जहां पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए गए हैं एक युवक पर। हालांकि इस पूरी खबर की सत्यता की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसी लापरवाही हुई, इस तरह से फर्जी युवक अगर पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? जो मतदान अधिकारी थे जिनके जिम्मे में वोटिंग कराने का पूरी जिम्मेदारी थी, वो आखिरकार कहां थे? कैसे 200 बार फर्जी मतदान हुआ अगर हुआ तो? हालांकि पूरी खबर की सत्यता की पुष्टि इंडिया वॉइस कतई नहीं करता, लेकिन ये आरोप लगाया गया है कि ओरई की पोलिंग बूथ में भाग संख्या 16, 17, 18 और 20 में फर्जी तरीके से वोटिंग हुई है, फर्जी तरीके से मतदान हुआ है और 200 बार, एक बार 200 बार 20 बार नहीं, 200 बार फर्जी वोट डाले गए, प्रत्याशी ने आरोप लगाया। हालांकि शहद कोतवाल ने इस युवक को पकड़ लिया है। उधर यूपी में निकाय चुनाव का आगाज हो गया है। आज आपको पहले चरण में 9 मंडलों में 37 जिलों के 10 निकाय क्षेत्रों में मतदान जारी है। यह चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए साख बचाने की कोशिश है, तो वहीं विपक्ष के लिए चुनौती ही है, क्योंकि इस निकाय चुनाव को 24 के रण से पहले का प्रण समझा जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के 10 नगर निगम में बीजेपी ने 217 का इतिहास दोहराने में पूरी ताकत लगाई है, तो वहीं कांग्रेस, सपा और बीएसपी ने बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़कर अपनी लाज बचाने के लिए हर संभव कोशिश की है। 10 नगर निगम में से ज्यादातर में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है, तो वहीं आगरा में बीजेपी का मुकाबला बीएसपी से है। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, फिरोजाबाद में बीएसपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। कुल मिलाकर पहले चरण के मतदान में मतदाता राजनीतिक दलों के दावों को अपनी कसौटी पर परखेगा। जो अपना मतदान निश्चित रूप से करें। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपना मतदान करें। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूं। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। लखनऊ सहित सभी स्थानीय निकाय नगर निगमों के लोगों से मैं अपील करता हूँ, कृपया कानून के राज को और मजबूती देने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए, भारत माता के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन और झांसी नगर निगम में महापौर चुनाव के लिए मतदान जारी है। साल 2017 में इन सभी 10 नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने निकाय चुनाव में सभी 17 निगम में जीत के साथ 60% तक वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लिहाजा बीजेपी के सामने सभी सीटों पर जीत के साथ जीत का अंतर बढ़ाने की भी चुनौती है। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास मानने के चलते नगर निगम में सपा बीएसपी के सामने खाता खोलने की चुनौती है। चुनाव के नतीजे बीजेपी, सपा, बीएसपी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति के साथ जाति आधार भी बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वोटिंग की 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से आई हैं। ये तस्वीर आपके सामने डिप्टी सीएम पहली तस्वीर में ब्रजेश पाठक मतदान करते हुए अपने परिवार के साथ। तो वहीं बीच की तस्वीर सबसे बड़ी तस्वीर विंडो में आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें हैं जहां पर राजनाथ सिंह भी मतदान करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मायावती भी वोट डालने के लिए पहुंची। वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो भी मतदान करने के लिए सपरिवार पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही सेम कलर की ड्रेस में, सेम रंग के कपड़ों में नजर आए, पीले वस्त्र पहने हुए। मायावती पहुंची चुनाव डालने, मतदान करने, वोट डालने के लिए। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग तस्वीरें वोटिंग की, पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम बड़े लोग, गणमान्य लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जिसमें शुमार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसमें शुमार हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसमें शुमार हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री देश के, इसमें शुमार हैं बीएसपी प्रमुख पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश की मायावती, वो भी वोट डालने के लिए पहुंची। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम कि वो अपना मतदान निश्चित रूप से करें।
तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शशिकांत जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, और अशोक यादव साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन शशिकांत जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि निकाय का नगाड़ा बज गया है सर, और पहले चरण का वोटिंग खत्म होने में बस कुछ ही घंटे शेष हैं, और ऐसे में जनता अपने तमाम मुद्दों को लेकर घर से बाहर निकल रही है मतदान करने के लिए, वोट डालने के लिए। कैसे देखते हैं, नतीजे पक्ष में आते नजर आ रहे हैं? में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बहुत ही उत्साह है, जनता बाहर निकल करके मतदान कर रही है, और सुबह से लोग लगातार कतार में खड़े हैं। और पिछले चुनाव, जब से चुनाव घोषित हुआ, उसके पहले भी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी लगातार जनता के संपर्क में रहे। जनता का उत्साह तभी से दिख रहा है जब चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ था, तब से। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव परिणाम आने जा रहा है। आज जो उत्साह दिख रहा है जनता की, जो एक दिखता है कि यहाँ क्या होने जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ठीक है, लेकिन जो एमवाई फैक्टर को साधने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट वितरण में, क्या इस एमवाई फैक्टर से जीत मिलती नजर आ रही है? नहीं, किसने सवाल किया? आपका भारतीय जनता पार्टी? मैंने अशोक जी से ये सवाल था, माफ कीजिएगा अशोक जी, जो एमवाई फैक्टर को साधने की कोशिश की यादव और मुस्लिम, इससे क्या नतीजा निकलेगा? क्या जीत मिलती नजर आ रही है आपको? अशोक जी का ऑडियो खोलिए प्लीज यार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, ये कह रहे हैं कि पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी का सिर्फ एजेंडा रहा है कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की शहरों में जिस तरह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सांडों के हवाले हो रखी है, जिस तरह से कुत्ते नोच के लोगों को मार डालने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे शहर में बंदरों का आतंक है, जिस तरह से पूरे शहरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नलों में गंदे पानी आ रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देखिए चालाकी, वो इन मुद्दों पे कभी बातें नहीं की, वो लगातार मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करती रही, वो कहीं इधर कहीं उधर। तो देखिए, इस तरह से चुनाव नहीं होता है। आप जो लोकल इश्यूज पे बात नहीं करोगे, आप जो नगर निकाय का चुनाव है इसमें आप बात करोगे, दूसरी कोई बात करोगी, ताकि जनता का ध्यान इन मूलभूत समस्याओं पे जाए ही ना। तो जनता देखिए बड़ी जागरूक हो गई है, ये जनता लोकल इश्यूज पे ज्यादा फोकस कर रही है। और इस बार देखिएगा आप 13 तारीख को उसका जो रिजल्ट आएगा, बड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट होगा शिवम जी। क्योंकि जनता को शुरू से ही आप देखेंगे, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उस चुनाव से रिलेटेड मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बातें नहीं करती है। ये मुद्दे एक आर्टिफिशियल मुद्दा गढ़ लेती है, चुनावी मुद्दा गढ़ लेती है। कुछ दिन के लिए जब तक चुनाव रहता है वो मुद्दा चलेगा, तो सारे मूलभूत मुद्दे गौण हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लेकिन जो आपने सर मुद्दे गिनाए, वो मुद्दे तो आपने 2017 में भी गिनाए थे, और 17 में स्थिति ये हो गई थी कि 17 नगर निगमों में से एक भी आप जीत नहीं पाए। शिवम जी देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनता का विश्वास हमें हमारे ऊपर आता है, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे 37% वोट जनता ने हमें दिया है। तो जनता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा समाजवादी पार्टी को मिला है, और हम लोग जो हमारा जो मूलभूत बातें हैं उन बातों पर ही रहने का काम करेंगे, विकास की बात करेंगे और जन सुविधाओं की बात करेंगे, और इस बात को लेकर ही हम हमेशा जनता के बीच जाने का काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बात को समझेगी, और समझ के हमको इस चुनाव में बेहतर परिणाम देने की हमें पूरी उम्मीद है। इस निकाय चुनाव में हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। ठीक है, लेकिन शशिकांत तिवारी साहब, क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए आपने भी मुसलमानों को इस बार बम्पर टिकट बांटे हैं, और प्रधानमंत्री भी कह चुके थे कि साहब पसमानदा मुसलमानों को इस बार थोड़ा फोकस करना है, उन पर पसमानदा मुसलमानों के यहाँ भी गए थे। तो ऐसे में अधिकतर निकायों में तकरीबन 250 से ज्यादा टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को दी हैं। तो मुसलमानों को रिझाने की जो कवायद है बीजेपी की, क्या वो असफल होती नजर आ रही है इस बार? नहीं, देखिए, बीजेपी किसी को रिझाने और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। उसमें पसमानदा मुसलमान भी आते हैं, सबका साथ सबका विकास में सब आते हैं, उसमें कोई अछूता नहीं है। लेकिन ये जो हवाई बात कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि
कि लोकल इशू, अरे भाई लोकल इशू पे जनता बिल्कुल ध्यान दे रही है। आपने जब आपके पास नगर निगम आता था और सरकार रहती थी तो सारे जमीन आप भूमाफियाओं को दे देते थे और खाली आप कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते थे और कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते बनाते आप जो है भूमाफियाओं को जो बाकी जमीन रहती थी सब हवाले कर देते थे, उनका बिल्डिंग बन जाता था, उनके कब्जे में आ जाता था। तो जनता ने 2017 में भी आपको जवाब दिया और आज भी जवाब जनता दे रही है। वो मतदान उस पे जा करके मतदान करके जनता जवाब आप ही को दे रही है। आपका सुपड़ा तब भी साफ था, आज भी साफ रहेगा। ठीक है, लेकिन सर सवाल ये है कि जो सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी, इस सड़कों में गड्ढे हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है, जनता इन मुद्दों को लेकर निकल रही है, घर से बाहर निकल रही है और मतदान कर रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अगर वाकई में ऐसा हुआ, अगर वाकई में सड़कों में गड्ढे हैं और लापरवाही है सफाई कर्मचारियों की, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, तो फिर मतदान तो फिर किसी और के पक्ष में चला जाएगा ना। नहीं, देखिए जनता बखूबी जान रही है कि ये लोग क्या करते थे। ये न गड्ढे बनाते थे, न कूड़ा उठाते थे, ये केवल ट्रांसफर उद्योग चलाते थे और तुष्टीकरण उद्योग चलाते थे। इसके अलावा इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। तो जनता देख रही ना कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, अमृत योजना के तहत सारे महानगर और नगर पालिकाओं में सीवर का काम हुआ, एसटीपी बनाने का काम हुआ। उसके बाद से सड़क ही नहीं छोड़िए, आप स्मार्ट सिटी योजना में महानगरों में बसें चल रही हैं, जो साफ सुथरी अच्छी बसें, लो फ्लोर बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं। अमृत इसमें स्मार्ट सिटी योजना में जो जर्जर तार चौराहों पे और चौड़ी सड़कों पे दिखाई देते थे, आज देखिए वो सारे जर्जर तार गायब हैं। वो जो बीच रास्ते में पोल हुआ करते थे, ट्रांसफार्मर हुआ करते थे, जो यातायात में अड़ंगा डालते थे, उनको स्मार्ट सिटी से पैसा दे करके उनको हटवाया गया, पीछे कराया गया, जर्जर तारों को हटवाया गया। सरकार काम कर रही है, अमृत योजना के तहत काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम हो रहा है, लोकल जो फंड इरेज होता है उसके तहत काम हो रहा है। इनके पास कहने को कुछ है नहीं। हाँ, जनता जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीत के आएंगे तभी कुछ होगा। इसीलिए जनता को भी उम्मीद है और इनको भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ही है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर धनुष कुमार, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या 2024 के लिए उत्तर प्रदेश का जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा बीजेपी के लिए या किसी अन्य दल के लिए ये निकाय चुनाव इस बार का? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों से कहूंगा, हाँ, जिन जनपदों में ये चुनाव हो रही है वो अपने घरों से निकले और अपना मत का प्रयोग करें। और एक फलसफा का शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, हाँ, लोकतंत्र के लिए। हाँ, उत्साह उमंग की बात है, उत्साह उमंग की बात है, हमारे क्षेत्र की विकास की बात है। उत्साह उमंग की बात है, हमारे क्षेत्र की विकास की बात है। खड़ा हो मतदान के लाइन में, खड़ा हो मतदान के लाइन में, ये हमारे लोकतंत्र की बात है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोग सुबह से शाम तक इंतजार करके वोट डालते जिनको वोट डालना है। लेकिन आज जो घटना घटी एक दो, मुझ जैसे पत्रकार उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अमरोहा में पथराव, आप यह देखिए कि एक दुखद है लोकतंत्र में कि एक तरफ वोटिंग हो रहा है और एक तरफ वोटिंग पोल से कुछ दूरी पर पथराव हो रहा है और प्रशासन जो है उस पत्थर का जवाब मतलब किस तरह से दे रहा है, जो कि आप अपने चैनल पे भी दिखाया और मैंने देखा सारे मीडिया में चल रहा। उसके बाद जाके एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर आरोप था, इल्जाम यह था कि चुनाव को प्रभावित करना। मान लीजिए विधायक को अपना वोट डालकर चुपचाप चले जाना चाहिए था, जैसे सभी लोग करते हैं। बूथ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एजेंट है उसका काम है वहां पर रहकर वोट गिरवाना। वोट वो भी गिरवाना कह के नहीं, मतलब वो मदद कर सकता वहां आने वाले लोगों को पर्ची काट के वगैरह वगैरह। तो विधायक का भी काम है कि आप अपना वोट जाके मतदान केंद्र पर जाइए, अपना पर्ची लीजिए, वोट डालिए और चुपचाप अपने घर को चले जाइए। तो ये सब जो है ये देखने को मिला, यह एक दुखद लोकतंत्र का एक दुखद पृष्ठभूमि कह लीजिए। एक ऐसा जो कहीं पर क्वार्टर दिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को। अखिलेश यादव जी ने तो इतना कुछ किया कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तो पूरा जो उन्होंने जो उनका विजन था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। इस तर्ज पे उन्होंने प्रदेश के सारे जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। आज सरकार है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाई, महाघटिया एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाई, धंस गया पहली बारिश में।
ये लोग तो जिस काम में हाथ लगा देते हैं वो काम चौपटा हो जाता है। रह गई बात, इन्होंने सफाई की बात किया। आप बताइए हाई कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की थी गंगा सफाई अभियान को लेकर के। ये गंगा सफाई अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के पैसा बनाने की मशीन हो गया है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणी जब माननीय न्यायालय द्वारा जो सरकार को बार बार जो है इस तरह की टिप्पणी की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चैनल पे बैठ के सफाई की बात इनको करना चाहिए। और दूसरी बात, करप्शन की बात मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रिपल इंजन की बात हमेशा करते हैं, इनका जितना देखिए शिवम जी, जितना इंजन है, ये बताइए लखनऊ में है ना ट्रिपल इंजन, वहां पे लगभग 95 से इनकी ट्रिपल इंजन इनका नगर निगम में है इनका। तो ये बताइए अभी तो ट्रिपल इंजन चली जाते हैं 6 साल से, तो ट्रिपल इंजन का ये बताइए इन्होंने क्या कर दिया। गमले तक चोरी हो गए, G20 सम्मेलन हुआ था, ये करप्शन का आलम है लखनऊ में। और ट्रिपल इंजन तो जितना इंजन बढ़ता है उसी रेशियो में इनका बीजेपी करेगा। देखिए हमने समाजवादी पार्टी में पनपे हुए माफिया को खत्म किया है, उनको नस्तानाबूद किया है, मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन शशिकांत तिवारी साहब, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ किया, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, कान्हा स्टेडियम बनाया, स्मार्ट सड़कें बनाई, तमाम सारी चीजें गिना दिया अशोक यादव ने। ये तो अगर इन्होंने गिनाया होता तो जनता ने 2017 में इनको साफ नहीं किया होता, विधानसभा में भी और ये स्थानीय निकाय चुनाव में भी। तो इसका जवाब तो जनता ने ही दे दिया कि इन्होंने क्या किया। और धमकी दे रहे हैं सरकार गिरा देंगे, गमले चोरी हो गए। तो चोर गुंडे माफिया आप पूरे प्रदेश में पूछ लीजिए। बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार गिराएंगे इस बार। ये हास्यास्पद बात कर रहे हैं। जनता की सेवा, ऑपरेशन बाइसिकल चलेगा जैसे ऑपरेशन लोटस चलता है वैसे। जनता को लूटने का काम किया, इसलिए जनता ने इनको बाहर कर दिया, समेट दिया। 2017 में भी समेटा है और इस स्थानीय निकाय चुनाव 2023 में भी समेटेगी जनता। ये लोग इस बात को समझ रहे हैं। केवल ये भारतीय जनता पार्टी कमियां निकालने की कोशिश करके ये जनता का दिल नहीं जीत सकते। वैसे शशिकांत जी आपसे पूछना चाहूंगा, निकाय के ऐसे कौन से काम आपने गिनाए जनता को कि देखिए हमने 5 साल के अंदर ये सब किया उत्तर प्रदेश में, इन निकायों में, नगर निगमों में, सड़कों को लेकर, सफाई को लेकर, नालियों को लेकर, नालों को लेकर, जैसे जनता आज आपके पक्ष में मतदान करे? जी देखिए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा आपसे। अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से भी धन दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें पार्ट होता है। और सारे नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया में उसका एक तो सीवर लाइन बिछाई गई, STP बनाए गए। जिन जिन शहरों में STP की संख्या अधिक की डिमांड थी वहाँ STP की संख्या बढ़ाई गई। तो ये एक तो सबसे बड़ा काम हुआ, हर जगह सीवर का काम हुआ। दूसरा, इसके स्मार्ट सिटी योजना के तहत हर शहर महानगरों में आप देख रहे हैं कि नई नई बसें चल रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं, हर शहर में चल रही हैं। तीसरा, जो आपने देखा होगा कि 250 वाट के हैलोजन जला करते थे महानगरों में, तो 250 हैलोजन को बदल करके और 60-70 वाट के LED हर शहर में लगाए गए, जिससे बिजली की बचत हुई है, जिससे दूसरे आम जनमानस को बिजली उपलब्ध हुई है। इसके अलावा जर्जर तारों की समस्या हर मोहल्ले में रहती थी, बांस बल्लियों पे तार घूमते थे। तो उन बांस बल्लियों पर से तार हटा करके व्यवस्थित रूप से तारों को किया गया। ट्रांसफार्मर बीच चौराहे पे या यातायात को रोकने वाले हिस्से में हुआ करते थे, उनको वहां से हटा के, चौड़ी सड़कों से हटा करके उनको दूर ले जाया गया, जिससे कि यातायात में बाधा न पड़े। ये तमाम काम हुए हैं। लोगों को पानी, बिजली के दृष्टिकोण से स्मार्ट सिटी में काम हुआ है। अभी आगे भी अगर ये 5 साल जब बनने जा रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो यही जो काम है ये आगे बढ़ेंगे। पानी, बिजली, सड़क, यातायात, सुरक्षा प्रबंधन। देखिए एक चीज और बताएं आपको कि जो स्मार्ट सिटी में पुलिस का जो SP होता है वो भी मेंबर होता है। जो SSP, जो महानगरों का SSP होता है, वो अपने सुझाव देता है कि हमको यातायात में ये चीज बाधा आ रही है। तो स्मार्ट सिटी के धन का उपयोग करके यातायात को सुचारू रूप से बनाया जाता है। वहां धन खर्च होता है, जहां SSP अपनी राय देता है कि इस पोल को हटाइए, इस ट्रांसफार्मर को हटाइए, इस नाला को हटाइए, इस पुलिया को चौड़ा करिए। तो यातायात को सुगम बनाने के लिए उनके सुझाव लिए जाते हैं। कमिश्नर उसका अध्यक्ष होता है। कमिश्नर के अध्यक्षता में नगर निगम का जो नगर आयुक्त है, PWD और अन्य विभाग के लोग मेंबर होते हैं। सबके सुझाव से शहर को सुंदर बनाया जाता है और ये काम जारी रहेगा भारतीय जनता पार्टी की ये स्थानीय निकाय सरकार चुनाव। ठीक है, लेकिन धनुष कुमार, नेता कहते हैं चुनाव के टाइम पे पहले मतदान फिर जलपान,
लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि अखिलेश यादव कहाँ है साहब, मतदान तो किया ही नहीं, तो कुछ जवाब नहीं दे पाए अशोक यादव। देखिए यही तो अशोक यादव जी को समझाना चाहिए। आज सुबह से मैं इनके साथ भी कई बार बैठ चुका हूँ। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, शालीनता से जवाब देते, मैं इनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रवक्ता के साथ मैं बैठता हूँ, वो जुबान पे मिर्ची लेके बैठते हैं लेकिन इनमें मिश्री लेके बैठे हुए हैं, तो मैं इनका थोड़ा सा तारीफ करता हूँ। लेकिन एक बात है जो मैंने कहा सुबह से, हाँ एक बात तो है ही। देखिए सवाल यह होता है सोनी साहब कि जनता को आप वोट गिराने के लिए प्रेरित कर रहे हो, जब आप खुद ही वोट नहीं गिराओगे तो कैसे पता चलेगा कि जनता आपको वोट देगी? क्योंकि जनता भी सवाल पूछ रही है ना। मैं भी तो पूछ रहा हूँ चैनल पे बैठ के कि सुबह से अखिलेश यादव जी बिल्कुल नजर नहीं आए, जो पटकनी देना चाहते हैं भाजपा को, जो मान लीजिए सुबह से योगी आदित्यनाथ जी टीवी पर 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वो भाषण दिए, बोले, मैंने कहा ना उसने जो जो चीज बातें कहा मैंने कोट किया मैं। लेकिन आज मैं देखिए जो समाजवादी है वो भी इंतजार में है कि अखिलेश यादव आए, मीडिया के सामने वोट गिरा और दिखाए, ऐसे करके जो दिखा था आपको पता है ना, ये सिंबल दिखाए कि देखो वोट गिराने में अपना एक अलग ही आनंद है, क्योंकि हमने वोट गिराया है अच्छे शासन प्रशासन के लिए, तो आप लोग भी आकर वोट गिरा। तो ये संशय वाली बात है। और मैं तो लेकिन जब मुखिया ही घर से नहीं निकले हैं धनुष यादव साहब, धनुष कुमार जी, जब मुखिया ही घर से नहीं निकले हैं तो कार्यकर्ताओं में, छोटे मोटे बाकी नेताओं में जोश उत्साह उमंग कहां से आएगा? मैं वही तो देखिए मैं अशोक जी को ही फेवर कर रहा हूं। मैं तो चिंतित हूँ अपने अशोक जी के प्रति, क्योंकि भाजपा के देखिए जो डिफेंस मिनिस्टर वो भी आ गए, जो उनके डिप्टी सीएम वो भी वोट डाल दिए, जो सीएम उसने भी वोट डाला और मीडिया के सवाल का जवाब दिया। लेकिन हमारे अशोक भाई के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, टीवी पर बैठकर देख रहे हैं। हो सकता है कि टेलीफोन या इसी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से भी जुड़े होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है वो जुड़कर कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे होंगे। लेकिन अशोक यादव चलो लास्ट मोमेंट भैया नहीं गए तो भाभी जी गई थी क्या? डिम्पल यादव ने डाला वोट? ऐसा हमारे सारे नेताओं ने जो भी नेता जहाँ पे है वो सब लोग वोट या तो डाल चुके होंगे या तो डालने वाले होंगे। अखिलेश यादव की कोई तस्वीर सामने नहीं आई सर, बड़े बड़े नेताओं की आ गई, देखिए राजनाथ सिंह की आ गई, शिवम जी अभी टाइम है, अभी वोटिंग का टाइम है, राजनाथ सिंह की आ गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आ गई, मायावती की आ गई, अखिलेश यादव के इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ जल्दी से तस्वीर आ जाए और सबसे पहले इंडिया वॉइस अपने दर्शकों को दिखाया कि देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने भी मतदान कर दिया है, उसका इंतजार है। शिवम जी बहुत जल्द आएंगे। तमाम रिपोर्टर्स को फोन कर लिया है लेकिन कुछ अपडेट ही नहीं है अभी। सारे नेताओं की हमारी तस्वीर आएगी शिवम जी, और आप देखेंगे अभी वोटिंग में टाइम है और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हुए हैं। तो टाइम से आएगा, टाइम के पहले आप देखेंगे कि सबके जितने भी नेता हैं, जिम्मेदार नेता, वो हमेशा हम लोगों को आप सबको जागरूक करने वाले लोग हैं कि भाई आप समय पे जाके अपना वोट कास्ट करो, सारा काम करो। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं, और देखिए इस तरह से टीवी पे माहौल बनाने से शिवम जी मुझे नहीं लगता कि वोट मिलता है। क्योंकि देखिए किस तरह से आप देखेंगे गुजरात में, थोड़ा सा मैं ले चलूंगा आपको, मोदी जी आते हैं चुनाव से मतलब अपना वोट डालने आते हैं और एक लंबा 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं। तो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन का है इसका वायलेशन होता है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं कि भाजपा के नेता आ रहे हैं, फिर लंबा काफिला बना के घंटों भाषण दे रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन भी इस पे जो है अगर संजीदगी से विचार करे तो एक तरह से इसका वायलेशन होता है इस तरह से। लेकिन अब चूंकि सब मामला इनका है तो इसलिए कोई बोलता नहीं है, चलो ठीक है। हमारे नेताओं का ये सब चीजें वो लोग ध्यान देते हैं कि कैसे, क्योंकि विपक्ष में हम लोग हैं, जरा सा भी अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो तमाम तरह की आरोप हमारे ऊपर लगते हैं। ये लोग लाख गलतियां करते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है। और रह गई बात वोट डालने की, ये कोई इशू नहीं है, ये इशू बिल्कुल नहीं है। ये सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे जितने भी सब लोग वोट डालेंगे और सबको प्रेरित भी किया जा रहा है वोट डालने। ठीक है, लेकिन शशिकांत तिवारी साहब, आपको ऐसी क्या बात लगती है जो सवाल आपने उठाया अभी समाजवादी पार्टी को लेकर के, भाई इतना विकास कराया आपने उत्तर प्रदेश में, एक आना स्टेडियम बनवाया, स्मार्ट सड़कें बनवाई आपने ये जो एक्सप्रेस वे है लखनऊ वाला वो बनवा दिया, लेकिन बावजूद उसके जनता क्यों नकारती जा रही है बार बार विपक्ष को? ऐसा क्यों है? उपचुनावों में देख लीजिए, निकाय चुनावों में देख लीजिए, 2 बार के विधानसभा चुनाव देख चुके हैं, 17 और 22। शिवम जी मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जनता है ना, देश की जनता बड़ी भोली भाली जनता है, और जनता को
ये लोग भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बरगलाने में इनको पीएचडी हासिल है। ये लोगों को बरगलाने में इनको पीएचडी से ऊपर अगर कोई डिग्री होगी तो वो भी इनके पास हासिल है। आप देखेंगे किस तरह से जैसे चुनाव आता है ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो भी आप देखिए 2014 में जो वादे किए गए थे शिवम जी, ठीक है, जो भी वादे किए गए थे 2019 हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी सर, कवरेज हमारी जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, शशिकांत जी आपका शुक्रिया, और मनोज कुमार आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए।